हेलो एवरीवन, रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 से रिलेटेड साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि आपका है द्रव्यमान और आपका है भार। इसे हम डिस्कस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन सभी को भी हम एक एक कर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम जो आपका लिफ्ट से क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं द्रव्यमान के विषय में कि द्रव्यमान यानी मास क्या होता है। तो देखिए, द्रव्यमान क्या होता है तो किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य का जो मान होता है उससे ही क्या कहा जाता है, द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान क्या है तो किसी आपका वस्तु में उपस्थित द्रव्य का जो मान होता है यही क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। पूछा जाए कि द्रव्यमान का आपका एसआई मात्रक क्या है, तो द्रव्यमान की एसआई मात्रक की बात करें तो यह आपका होता है केजी होता है। क्या होता है, केजी होता है। और पूछा जाए कि द्रव्यमान आपका सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो ध्यान रखेंगे द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान आपका अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है तो यह आपका अदिश राशि है। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनता है। यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि द्रव्यमान का मान आपका बदलता है कि नहीं बदलता है। तो जो द्रव्यमान होता है इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी भी आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, इसका मान कभी भी चेंज नहीं होगा। द्रव्यमान जो होता है यह चेंज नहीं होता है। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं कि पृथ्वी पर आपका कितना है, 10 केजी है। तो इसे अगर हम चंद्रमा पे ले जाते हैं तो चंद्रमा पे भी इसका द्रव्यमान कितना रहेगा, तो 10 केजी ही रहेगा। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान आपका पृथ्वी पे मान लीजिए क्या है, 50 केजी है, तो चंद्रमा पे ले जाएंगे तो कितना होगा। तो आप जानते हैं कि द्रव्यमान जो होता है यह आपका चेंज नहीं होता है, तो चेंज नहीं होगा तो उस वस्तु का भार भी कितना होगा, 50 केजी ही हो जाएगा। तो द्रव्यमान से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। द्रव्यमान और भार में अंतर आता है, तो द्रव्यमान में क्या होता है, द्रव्यमान आपका चेंज नहीं होता है, लेकिन भार हम पढ़ेंगे तो भार क्या होता है, यह आपका चेंज हो जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम स्टडी करते हैं भार के विषय में। भार क्या होता है तो वेट होता है। तो देखिए, वेट की हम बात करें कि वेट क्या होता है तो किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचती है उसी बल को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। भार क्या होता है तो हम वेट की बात करें तो वेट आपका होता है mg होता है। क्या होता है, mg होता है। तो यहाँ पे हम बात करें कि जी क्या है तो जी आपका क्या है, तो यह आपका गुरुत्वीय त्वरण है। कौन सा त्वरण है तो यह आपका गुरुत्व त्वरण है, आपका जी आपका है। और जी का मान कितना होता है तो जी का मान आपका 9.8 होता है। कितना होता है, जी का मान 9.8 होता है। इसे हम 10 भी मानकर आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो जी का वैल्यू भी आप याद रखेंगे। अब हम बात करें कि जो आपका भार होता है, भार जो होता है इसका मात्रक क्या होता है तो भार का मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन इसका मात्रक हो गया। उसके बाद बात करें कि भार आपका सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो भार क्या है, भार आपका सदिश राशि है। भार क्या है, भार आपका सदिश राशि है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। पीछे हमने देखा द्रव्यमान अदिश राशि है, भार क्या है, सदिश राशि है। और भार की मान की बात करें तो भार का जो आपका वैल्यू होता है यह आपका चेंज होता है। इसका वैल्यू क्या होता है तो यह आपका चेंज होता है, तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे बात करें हम कि पृथ्वी पे कोई वस्तु कितना है, 60 न्यूटन का कोई वस्तु है। पृथ्वी पे किसी वस्तु का भार कितना है, 60 न्यूटन है। तो बात करें कि चंद्रमा पे जाएगा तो इसका भार कितना होगा, तो चंद्रमा पे कोई वस्तु जाता है तो इसका भार जो होता है पृथ्वी के भार का कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो 1/6 × 60 न्यूटन हो जाएगा। तो 6 से कटा देंगे तो 10 बार में कटेगा,
इसका वजन कितना हो जाएगा चंद्रमा पे, तो मात्र आपका 10 न्यूटन हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार क्या होता है, 1/6 कम हो जाता है। और भार जो होता है वह क्या होता है, वेट इज इक्वल टू mg होता है। जी का मान 9.8 होता है, या इससे हम 10 मानकर भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद ध्यान रखेंगे कि भार जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। भार सदिश राशि है और भार क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट हम आपको बताते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात कर रहे हैं कि भार का मान कहाँ पे अधिकतम होता है। जो भार होता है इसका मान अधिकतम कहाँ पे होता है, तो कोई वस्तु है इसका भार अधिकतम कहाँ पे होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पे होता है, तो यह आपका ध्रुव पर होता है। कहाँ पे होता है, तो ध्रुव पर किसी वस्तु का भार सबसे अधिक होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। वहीं पूछ ले कि किसी वस्तु का भार जो न्यूनतम कहाँ पे होता है। पृथ्वी का भार, आपका कोई भी वस्तु हो गया इसका भार न्यूनतम कहाँ पे होगा, तो न्यूनतम आपका होता है विषुवत रेखा पे। कहाँ पे होता है, तो किसी वस्तु का भार न्यूनतम आपका होता है विषुवत रेखा पे होता है। इससे भी आप ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे कि वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र और अंतरिक्ष में कितना होता है, तो शून्य होता है। जो कोई वस्तु है इसका भार क्या होगा, इसका भार की हम बात करें, पृथ्वी का जो केंद्र होता है, पृथ्वी का केंद्र हो गया, या हम बात करें जो आपका अंतरिक्ष हो गया, इन दोनों पे क्या होता है, तो इन दोनों पे आपका अंतरिक्ष की हम बात करें तो इन दोनों जगह क्या होता है, वस्तु का भार कितना होता है, तो शून्य होता है। आप इससे भी ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे शून्य क्यों होता है, पृथ्वी की केंद्र पे या अंतरिक्ष में आपका किसी वस्तु का भार जीरो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जी का वैल्यू जो होता है यह आपका शून्य होता है। तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। तो जी जीरो हो गया तो वेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्या है, ये पॉइंट्स है कि कोई वस्तु है इसका भार अधिकतम कहाँ है, तो अधिकतम भार ध्रुव पे होता है। न्यूनतम भार कहाँ पे होता है, तो विषुवत रेखा पे होता है। और पृथ्वी के केंद्र और अंतरिक्ष में कोई वस्तु है इसका भार कितना होता है, तो शून्य होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि भार कितने प्रकार के होते हैं। भार की बात करें तो भार आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आभासी भार और दूसरा क्या होता है, वास्तविक भार होता है। आभासी भार क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे कि जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा कोई अन्य बल कार्य करता है, अर्थात जी के साथ साथ कोई अन्य बल भी काम करेगा किसी वस्तु पे, तो उसे क्या कहेंगे, तब इसे कहा जाता है आभासी बल। क्या कहा जाता है, आभासी बल किसे कहते हैं, तो आभासी भार यह कहा जाता है कि जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा कोई अन्य बल भी कार्य करता है तो उससे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आभासी भार कहते हैं। वहीं हम बात करें कि वास्तविक भार क्या होता है, तो वास्तविक भार की बात करें तो किसी वस्तु पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जब किसी वस्तु पे क्या हो, केवल आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगता हो, तो इस बल को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वास्तविक भार कहते हैं। इससे क्या कहा जाता है, तो वास्तविक भार। वास्तविक भार में क्या होता है, केवल आपका जी लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और आभासी भार में क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा कोई अन्य बल भी कार्य करता है। अब चलिए, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लिफ्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि यदि कोई लिफ्ट है जो आपका ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, अगर हम बात किसका करने जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लिफ्ट का। लिफ्ट अगर क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो आभासी भार और वास्तविक भार में क्या संबंध होता है, यह हमें बताना है। तो देखिए, लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाता है तो जो आपका आभासी भार होता है यह वास्तविक भार से अधिक होता है। जब आप झूला झूलते हैं या लिफ्ट पे चढ़ते हैं तो क्या होता है, झूला झूलते हैं तो जब झूला ऊपर की तरफ जाता है तो आपका भार अधिक महसूस होता है। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो भार क्या होगा, भार आपका अधिक महसूस होगा। भार क्या होता है, अधिक आपका महसूस होता है।
तो इससे हम समझ सकते हैं कि जब लिफ्ट हो गया या झूला हो गया ऊपर की तरफ जाएगा तो जो आपका आभासी भार होगा वो आपका वास्तविक भार से अधिक होगा। दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि जब लिफ्ट क्या हो, जब लिफ्ट आपका नीचे की तरफ आ रहा हो तब क्या होता है, तो नीचे की तरफ जब झूला आता है या लिफ्ट आता है तो हमारा भार क्या होता है, भार हमारा कम महसूस होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि आभासी भार जो होता है वास्तविक भार से क्या होता है, कम होता है। इसमें जो होता है जब लिफ्ट आपका नीचे की तरफ आता है तो आभासी भार क्या होता है, यह आपका कम होता है, वास्तविक भार से कम होता है। अर्थात लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा वजन बढ़ा हुआ महसूस होता है, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आएगा तो हमारा वजन जो होता है यह आपका कम महसूस होता है। उसके बाद बात करें, तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि जब लिफ्ट क्या हो, समान वेग से चल रहा हो, जब लिफ्ट आपका समान वेग से चले तो इसमें क्या होता है, तो जब आपका लिफ्ट समान वेग से चलेगा तो यहाँ पे आपका आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होता है। लिफ्ट जब समान वेग से चलेगा तो ध्यान रखेंगे आभासी भार जो होता है वास्तविक भार के बराबर होता है। उसके बाद एक पॉइंट और आपका आता है कि यदि कोई लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और अचानक लिफ्ट का डोरी टूट जाए तब क्या होगा। अगर लिफ्ट का क्या हो, लिफ्ट अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो और लिफ्ट का अचानक क्या हो, अचानक आपका डोरी टूट जाए, अचानक लिफ्ट का डोरी टूट जाए तब क्या होता है। तो अगर डोरी अचानक टूट जाता है तो इस स्थिति में आभासी भार शून्य होता है। इस स्थिति में आपका जो आभासी भार होगा यह क्या होगा, यह आपका शून्य होता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। लिफ्ट क्या डोरी या झूला का डोरी अचानक टूट जाता है तो आभासी भार कितना होता है, शून्य होता है। एक पॉइंट यहाँ पे और बनता है कि यदि लिफ्ट नीचे आते समय जी से अधिक त्वरण के साथ त्वरित हो, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आता है और जी से अधिक त्वरण के साथ त्वरित होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, तो उस स्थिति में उसमें उपस्थित व्यक्ति या वस्तु लिफ्ट के ऊपर छत से टकरा जाएगा। तो इसमें कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है तो यह क्या होगा, यह आपका छत से टकरा जाएगा। यह क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लिफ्ट से क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा, तो आप पांचों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाएगी तो आभासी भार क्या होगा, वास्तविक भार से अधिक होगा। उसके बाद हमने देखा दूसरा पॉइंट में कि लिफ्ट जब क्या होगा, नीचे की तरफ आएगी तब इसमें क्या होता है, इसमें आपका आभासी भार जो होता है वास्तविक भार से कम होता है। तीसरा हमने देखा कि जब लिफ्ट क्या होगा, समान वेग से चलता है तो इस स्थिति में क्या होता है, तो इस स्थिति में आपका आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होता है। उसके बाद हमने देखा कि यदि कोई लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर आ रही हो और अचानक लिफ्ट का डोरी टूट जाता है तो इस स्थिति में क्या होता है, आभासी भार शून्य हो जाता है। और लास्ट पॉइंट हमने क्या देखा, लास्ट पॉइंट हमने देखा कि यदि लिफ्ट नीचे आते समय जी से अधिक त्वरण के साथ त्वरित होता है तो इस स्थिति में उसमें कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है तो वह छत से जाके टकरा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और भार और द्रव्यमान से आपका क्वेश्चन बनता है कि भार जो होता है यह परिवर्तित होता है लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। चंद्रमा पे भार वस्तु का क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट करके याद कर लेंगे। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।